हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम तर वीडियोस आपको मिलती रहें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें आज मैं जिक्र करूँगा दुनिया में मौजूद ऐसे 4 पुरअसरार दरवाज़े जिनको आज तक कभी नहीं खोला गया। सदियों से ये दरवाज़े बंद पड़े हैं और बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसे क्या राज हैं जिसकी वजह से इन दरवाज़ों को नहीं खोला गया और आज तक इन दरवाज़ों के अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया। तो दोस्तों, इन 4 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि दुनिया की मोस्ट रोमांटिक बिल्डिंग है, जो कि इंडिया में पाई जाती है, जिसको ताज महल के नाम से याद किया जाता है। ताज महल की अगर मैं बात करूं तो 1631 में इसको शाहजहां ने तामीर किया और इसको उसने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में तामीर किया। मुमताज़ शाहजहां की तीसरी बेगम थी और ये शादी 19 साल चली और 19 साल बाद मुमताज़ शाहजहां के 14वें बच्चे को पैदा करते हुए जान से हाथ धो बैठी। उसी की डेथ के बाद शाहजहां इतना टूट गया उसकी याद में कि उसने उसकी याद में इस अजीमुशान बिल्डिंग को तामीर करने का प्लान किया। अगर इस बिल्डिंग की तामीर की बात की जाए तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी कि इसमें 1000 हाथी, 2000 मज़दूर और 20 साल का दौरानिया लगा इसको तामीर करने में। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 130 फीट है। ताज महल की अगर बात की जाए तो अजायबात में तो इसका शुमार होता ही होता है, लेकिन इसको पुरअसरार जगह के तौर पे भी जाना जाता है और इसकी पुरअसरारी का ताल्लुक़ इसके अंदर मौजूद बहुत से ऐसे कमरे हैं जिनको ताला लगाया गया है और जिसके अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। ये कमरे क्यों बंद हैं, इस चीज़ को लेके बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन इसमें एक थ्योरी ये भी है कि ये सारे कमरे मार्बल के बने हुए हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड इनमें दाखिल होती है तो ये मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या ये मार्बल तोड़ फोड़ का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो व्यूअर्स, अगर दूसरे दरवाज़े की बात की जाए तो वो है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा का दरवाज़ा, जो कि एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस स्टैचू है और एक ग्रेट मोनूमेंट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनूमेंट स्टैचू है, जिसकी हाइट 66 फीट और चौड़ाई 62 फीट है और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 240 फीट है। अगर इसकी तामीर के बात करें तो साइंटिफिक एस्टीमेट के मुताबिक ये स्टैचू 4500 साल पुराना है और इसको बनाने में 100 वर्कर इस्तेमाल हुए और 3 साल का दौरानिया लगा। तो अगर हम बात करें इसके पुरअसरार होने की तो रिसर्चर्स के मुताबिक इसकी 25 फुट गहराई के अंदर 2 रेक्टेंगुलर कमरे हैं और ये कमरे स्टैचू के पाँव के नीचे पाए जाते हैं और थ्योरी के मुताबिक ये वो चैम्बर्स हैं, ये वो कमरे हैं जिनके अंदर कुछ न कुछ पुरअसरार राज पाए जाते हैं। इन कमरों के हवाले से ये कहा जाता है कि इसमें दुनिया जहां का नॉलेज पाया जाता है, लेकिन वो एंशिएंट ज़ुबानों में पाया जाता है। तो व्यूअर्स, तीसरा दरवाज़ा एक ऐसे टेंपल का है जिसका नाम है श्री पद्मनाभा स्वामी टेंपल। ये टेंपल इंडिया की स्टेट केरला में पाया जाता है और इसकी खूबसूरती के दुनिया भर में चर्चे हैं। इस टेंपल के नीचे 6 दीवारें हैं जिनको नाम दिया गया है ABCDEF और कहा यह जाता है कि शायद इन दीवारों के ये असली नाम ना हो। कुछ सालों पहले अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि हमें इन दरवाज़ों को खोल के अंदर जाना चाहिए और अंदर छुपी हकीकत को आयां करना चाहिए। लिहाजा 2011 में 6 में से 5 कमरे को खोलने में अथॉरिटीज़ कामयाब हुई। तो देखा गया तो उसमें बहुत से बैग सोने के थे, जेम स्टोन्स के थे, बहुत ही महंगी ज्वेलरी थी और उसमें हीरे जवाहरात पाए गए और एक तखमीने के मुताबिक इनकी कीमत $1 ट्रिलियन थी। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि 6 में से 5 दरवाजे तो खोल लिए गए, छठे दरवाजे का क्या बना। और में जिन अथॉरिटीज़ ने इन दरवाज़ों को खोला वो छठे दरवाजे को खोलने में नाकाम रहे और इसको उन्होंने फैटल कर्ज का नाम दिया और ये भी कहा गया कि शायद ये वो दरवाज़ा है जो इसकी रखवाली कर रहा है। कहा यह जाता है कि अव्वल 30s के दौर में बहुत से चोरों ने कोशिश की इस दरवाज़े को खोलने की और इसके पीछे छुपे ख़जाने को चोरी करने की, तो लेकिन वहाँ बहुत से खौफनाक सांपों ने उन्हें चोरी करने से मना कर दिया।
لیکن کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ سٹوری صحیح نہ ہو، کیونکہ انڈیا کے ایک ریپریزنٹیٹیو ونود رائے نے کہا کہ 1990 سے اس وال کو، اس دروازے کو 7 دفعہ کھولا جا چکا ہے اور 7 دفعہ لوگ اس میں جا چکے ہیں۔ تو ویورز، اگر چوتھے دروازے کی بات کروں تو وہ ہے فرسٹ ایمپررز ٹومب، جو کہ سینٹرل چائنا میں پایا جاتا ہے، اور اس مقبرے میں چین شی ہونگ پچھلے 2000 سال سے دفن ہے۔ چین شی ہونگ کی اگر میں بات کروں تو وہ چائنا کا فرسٹ ایمپرر تھا۔ ہونگ ابھی بہت چھوٹا ہی تھا کہ اس کے والد کی وفات ہوگی اور اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس کی 22 سال کی عمر تک جو چین اسٹیٹ تھی وہ پی ایم کنٹرول کے تحت رہی، اور اس کے بعد یہ چین شی ہونگ کے ہاتھ آئی۔ بادشاہت میں آتے ہی اس کا سب سے بڑا مقصد ورنگ اسٹیٹس کو فتح کرنا تھا، جو کہ اینشنٹ چائنا کی ڈویژن تھی، لیکن سپٹمبر 2010 BCE میں اس بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ 1974 میں شان چائنا کے پاس کھدائی کرتے وقت کسانوں کو بہت سے ٹیراکوٹا سولجر ملے، اور ان سولجرز کی طرف بہت زیادہ آرکیولوجسٹ جو ہیں وہ متوجہ ہوئے اور ان کے اوپر 40 سال تک کام کرتے رہے۔ 40 سال کام کرنے کے بعد آرکیولوجسٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر سولجر کے اپنے فیشیل فیچر تھے اور اپنا ایک ہیئر سٹائل تھا۔ اس مقبرے کی سب سے پراسرار جگہ سینٹرل ٹومب تھی، جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا، نہ ہی سائنسدان اور نہ ہی وہاں کی اتھارٹیز۔ ایک بہت مشہور آرکیولوجسٹ کرسٹن رومے کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس مقبرے کی کھدائی کے لیے مناسب اوزار موجود نہیں ہیں، اور اس مقبرے کی اور یہاں کے لوگوں کی جو سب سے پراسرار بات تھی وہ یہ تھی کہ اس ریور میں موجود مرکری کی یہ مرکری پلز بنایا کرتے تھے، اور یہ لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اس کو کھانے سے زندگی بڑھ جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے جو ان کا ایمپرر تھا وہ بھی انہی گولیوں کو کھانے کی وجہ سے وفات پا گیا۔ تو ویورز، یہ تھے وہ 4 پراسرار دروازے جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔